किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्रूड ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाएं तो जो एक देश से दूसरे देश तक सामान पहुंचाया जाता है उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। पोर्ट्स के ऊपर सामान उतारने के बाद उस आइटम को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में ज्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं। वहीं अगर कोई आइटम जैसे मेडिसिन, कपड़े, आटा, चीनी वगैरह देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना होता है उसकी भी कीमतें बढ़ जाती हैं। कहने का मतलब है कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ने के कारण न सिर्फ आम व्यक्ति जो बाइक्स और कार के ऊपर ट्रैवल करते हैं उनका बजट खराब हो जाता है, बल्कि बढ़ी हुई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कारण बाकी आइटम्स की भी कीमतें बढ़ जाती हैं और जो व्यक्ति बाइक्स और कार के ऊपर नहीं चलते हैं उनको भी परेशानी उठानी पड़ती है। आपको याद होगा कि साल 2019 में जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हुआ करते थे तब के समय ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगने के कारण भारत ने अमेरिका के कहने पर ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था, जबकि ईरान हमसे मात्र कुछ ही किलोमीटर दूर होने के कारण हमारे सबसे बड़े क्रूड ऑयल सप्लायर में से एक हुआ करता था। हमें ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बाकी देशों के मुकाबले सस्ता पड़ता था। साल 2019 से पहले भारत अपनी जरूरत का तकरीबन 10 से 12% क्रूड ऑयल ईरान से परचेज किया करता था, लेकिन उस समय अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर पीस डील के ऊपर सहमति नहीं बनी और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने ईरान के ऊपर दबाव डालने के मकसद से ईरान के ऊपर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और भारत को ईरान से क्रूड ऑयल ना परचेज करने के लिए बोला, जिसको भारत ने उस समय खुशी खुशी मान लिया था। दिक्कत की बात अब यह है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण क्रूड ऑयल के दाम इस समय इंटरनेशनल मार्केट में आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अगर इस समय ईरान का क्रूड ऑयल मार्केट में आ गया तो फिर सऊदी अरब और ओपेक देशों की दादागिरी तो खत्म होगी, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस अचानक से काफी डाउन हो जाएंगे और जो इस समय पूरी दुनिया के ऊपर रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। अब खुशी की बात यह है कि बहुत ही जल्द ऐसा होने भी वाला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर पीस डील के ऊपर नेगोशिएशंस और बातचीत चल रही थी वो अब खत्म हो गई हैं और अब अप्रूवल के लिए एक प्रोविजनल टेक्स्ट रेडी कर दिया गया है। दरअसल न्यूक्लियर पीस डील को लेकर ईरान, रशिया, चाइना, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के बीच पिछले 15 महीनों से लगातार टॉक्स चल रही थी। इस बातचीत के दौरान ईरान की तरफ से कुछ मांगे रखी जा रही थी, जबकि अमेरिका समेत सामने वाले देश ईरान से कुछ कंडीशंस बनवाने पर अड़े थे। अब हुआ ये कि इस पीस डील को लेकर एक एग्रीमेंट तैयार किया जाना था, जिसको टॉक्स में शामिल सभी देशों के लीडर्स को साइन करना है। अब उस एग्रीमेंट में लिखा जाना है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर क्या क्या गारंटी देगा, अमेरिका समेत बाकी देश किस तरह से सैंक्शन हटाएंगे और इंडिपेंडेंट एजेंसीज को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स का एक्सेस कैसे मिलेगा। इसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे मॉनिटर किया जाएगा, यानी सारी की सारी चीजें इस एग्रीमेंट के ऊपर लिखी जानी है। लेकिन ये फाइनल एग्रीमेंट बनने से पहले एक फाइनल प्रोविजनल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनता है, जिसमें फाइनल एग्रीमेंट वाली सारी शर्तें और कंडीशंस लिखी जाती हैं। फाइनल एग्रीमेंट से पहले यही सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, जिसको प्रोविजनल टेक्स्ट या फिर फाइनल टेक्स्ट कहा जाता है। खबर निकल कर आ रही है कि वियना में जो टॉक्स चल रही थी उस टॉक्स में शामिल सभी देशों के डिप्लोमेट्स ने उस प्रोविजनल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को फाइनल कर लिया है, जिसके बाद अब टॉक्स खत्म हो गई हैं और अब सभी देशों के डिप्लोमेट्स नेगोशिएशंस में अपनी संतुष्टि करने के बाद उस प्रोविजनल टेक्स्ट को अपने अपने देश की सरकार के पास ले गए हैं। ये सारे डिप्लोमेट्स अब अपनी अपनी सरकार को बताएंगे कि फाइनल एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें मेंशन होंगी और अगर सभी सरकारें अप्रूव करके हाँ बोलती हैं तो फिर इसी प्रोविजनल टेक्स्ट से ईरान न्यूक्लियर डील का एक फाइनल एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा, जिसके ऊपर ईरान और अमेरिका समेत बाकी सभी देश साइन करेंगे। अगर सरकारें ना बोलती हैं तो फिर सभी देशों के डिप्लोमेट्स दोबारा मिलेंगे और प्रोविजनल टेक्स्ट में चेंजेस किए जाएंगे। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि इस बार ईरान और अमेरिका के बीच सहमति बनने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका के डिप्लोमेट्स अपनी कई सारी मांगों के ऊपर झुकने के लिए रेडी हो गए हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच ये पीस डील साइन हो जाती है तो फिर ईरान का क्रूड ऑयल मार्केट में आ जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही मिलेगा।